बहुजन मीडिया का पूरा जो कंसेप्ट है आप देखेंगे तो बाबा साहब ने शुरू किया और उसके बाद मान्यवर साहब ने भी बीच में कोशिश की थी। छिटपुट लोग कोशिश कर रहे थे टीवी अखबार के दौर में, लेकिन सफल नहीं हो पाया। बट सोशल मीडिया ने सफल हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो नेशनल दस्तक हो, दलित दस्तक हो, न्यूज़ वीक हो या तमाम जो प्लेटफॉर्म्स है जिसके मैं नाम शायद नहीं जानता, इसलिए मैंने फ़ोटो खींच लिया है और आज मैं इस सारे नामों पर एक वीडियो बनाऊँगा। अभी जो बात हो रही थी कन्वर्सेशन महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की, तो ये बात सच है कि भारत में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन बहुजन महिलाओं का और भी नहीं है। लेकिन एक बात का मुझे फक्र भी है कि भारत के बहुजन समाज में बहुजन सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ भ्रूण हत्याएँ नहीं है। शुक्रिया सुमित जी, सुमित भाई, सुमित बोलूँगा। और आपसे मिलना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि आपने टेलीविज़न में भी काम किया, मैं तो हमेशा डेस्क पर रहा, तो मुझे बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं पता है। हमेशा कभी रन डाउन पर, कभी शो बनाना, झूठ सच लिखना, तो मुझे नहीं पता। बट आपका मैं शो भी देखता हूँ और इस तरह के जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं ये भी शानदार है। बिल्कुल ये सब चीज़ें स्किल बहुत कम लोगों में होता है, मुझ में बिल्कुल नहीं है। और मुझे कुछ और अच्छे लग रहे हैं कि नेशनल दस्तक ने शायद शुरुआत में कुछ सेशंस किए थे, उसमें से भी कुछ लोग हैं यहाँ जो उन्होंने बाकायदा 25-25 दिन की ट्रेनिंग ली थी, तो वो भी अच्छा लग रहा है कि हम लोग आगे बढ़े हैं। मुझे लगता है हमेशा आलोचना बिल्कुल ठीक नहीं है, वी हैव टू डू समथिंग पॉजिटिव। और इतनी संख्या मैं अगर कहूँ तो एक टेलीविज़न चैनल से ज़्यादा पावरफुल हम लोग हैं, क्योंकि हम डाइवर्स कंट्री से हैं। और मुझे लगता है राज्य के हिंदी पट्टी तो हम सब होंगे, हिंदी पट्टी के सब लोग होंगे, जो तमाम जो हिंदी भाषी राज्य हैं, और वहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो पहले तो द न्यूज़ वीक को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हिम्मत दिखाते हैं, बहुजन यूट्यूबर्स मीट लिखने का, लिखते हैं, बाकायदा प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे वक्त में जब मैं रोज़ लगभग 100-200 कॉल्स उठाता हूँ, उसमें कुछ मजबूर होते हैं लोग, पीड़ित होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, उनका सबका यही सवाल होता है कि आपको डर नहीं लगता है। मुझे लगता है ये बहुत वाहियात सवाल है, डर क्यों लगे, किससे लगे, और डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप सब लोगों को देख के जो थोड़ा बहुत था डर होता है, ह्यूमन बीइंग है, वो ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू, आप लोग यहाँ आए और सुमित जी ने ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं 2-4 मोटी बातें कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब लोग इसी प्रोफेशन से हैं, आई होप सब लोग इसी प्रोफेशन से, कोई रील्स बनाता हो, न्यूज कंटेंट बनाता हो, या कोई इंटरटेनमेंट का सेगमेंट बनाता हो, सच मानिए तो सोशल मीडिया इस देश के 90% लोगों के मुक्ति का मार्ग है। पूछिए कैसे? इस देश में मुंबई में जाके जूते घसना आसान नहीं था। अगर आप डांस करना जानते हैं, गाना जानते हैं, नाचना जानते हैं, सब कोई शाहरुख खान नहीं है जिसकी माँ का रिश्ते प्रधानमंत्री के घर से हो, सब सलमान खान नहीं है, आमिर खान नहीं है, अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन नहीं है। अमिताभ बच्चन के पिता बड़े राइटर थे, उनके नेहरू जी दोस्त हुआ करते थे। तो एक सोशल जो संपत्ति है वो बड़ा काम आता है और उससे आपके लिए मौका मिलना आसान हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया ने इन सबको फेल कर दिया। अगर आप में गट्स है, टैलेंट है, और सबसे बड़ी बात है अगर आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि कोई झारखंड का एक कपल्स है, वो शानदार हिंदी फिल्मों पर डांस करता है और वो सबसे ज़्यादा फेमस है। ये संभव नहीं होता अगर टीवी अखबार का दौर होता, क्योंकि टीवी अखबार में मुझे पता है किन लोगों का कब्जा है, कैसे कब्जा है। और तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बातें नहीं बोलना चाहता हूँ, आजकल राष्ट्रवाद का दौर है तो मैं बोल ही देता। हमारे लिए मुझे लगता है सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स और ये मोबाइल, वो मुक्ति का मार्ग है। चाहे हमारा जिस भी फील्ड में टैलेंट हो, और मुझे सिर्फ न्यूज कंटेंट को लेकर काम नहीं करना चाहिए। अगर आप फोक सॉन्ग जानते हैं, आप टीचर हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो आईएएस कभी नहीं बना पाएंगे, और वो ऐसे उसके वीडियो थोड़ा सा बाबा साहब को बोल देते हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर को बोल देते हैं, थोड़ा रेशनल होने की ज़रूरत है। और उनको कितना फॉलोअर्स है। किसी ने ठीक कहा है
कि इस देश का जो जनरल कैटेगरी का आदमी है वो जब जातिवाद के खिलाफ बोलता है तो महान हो जाता है, और जब कोई गैर सवर्ण जातिवाद के खिलाफ बोलता है तो उसको जातिवादी कहा जाता है। तो खैर किसी की परवाह नहीं करनी है, मैं बिल्कुल कैरियर ओरिएंटेड बात कह रहा हूँ, आपको अमीर बनाने के लिए आया हूँ। बाबा साहब का रास्ता, बुद्ध का रास्ता, फूले का रास्ता, ये बिल्कुल अमीर बनने का रास्ता है, और सुमित की तरह एकदम सूट बूट टाइट पहन के रहने का रास्ता है। मैं बिल्कुल खद्दर कपड़ा चप्पल हवाई चप्पल इसके पक्ष में नहीं हूँ। वो एक तरह का पता है, जिसके घर में हेलीकॉप्टर हो, बहुत सारे कपड़े हों, वो कुछ भी पहन लेना तो लोग कहेंगे अरे ठीक है यार, देखो इसका सेक्रीफाइस है। अगर हमारे घर में खाना नहीं है तो हमारे शरीर पर कपड़ा अच्छा होना चाहिए। हम लोग के पास कोई कल्चरल कैपिटल है बहुत सारा, वो मैं सम्राट अशोक दुनिया सब हम जानते हैं हम लोग, लेकिन हम वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि हम लोग डेफिसिट में हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, और ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आप सब लोगों से जो यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, सिर्फ खाना मर जाना, खाने के लिए कमाना ये कोई विकल्प नहीं है। हम सब की दोहरी जिम्मेदारी है, खाना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, परिवार भी पालना है, और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दुनिया में कोई मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर अम्बेडकर, फूले पेरियार, अगर ये सब लोग कमाते और अपने परिवार के लिए जीते तो कोई नहीं जानता। तो ये भी एक जुड़ा हुआ है, आप महान भी बन सकते हैं। तो मैं आ रहा हूँ एकदम कैरियर पर। जितने लोगों के पास जॉब, हमारे लोग सरकारी नौकरी में, मैं भी उसमें था, कोशिश मेरी भी थी कि सरकारी नौकरी लगे। मैं भी बोलूँगा तो आप लोग, मैं वैसे बिल्कुल खिलाफ था, मुझे लगता था कि नहीं करना है, बट घर में बहुत मार पड़ती थी। कोई दोस्त सरकारी नौकरी में लग जाता था, चाहे एस बन जाए चाहे गैंगमैन बन जाए, तो मार पड़ती थी। शादी नहीं होगी, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, फादर का प्रेशर है, कर उनकी अपनी मजबूरी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटी है, और इसको कैरियर के तौर पे भी लीजिए, और इसमें डिग्निटी भी है, सम्मान भी है, आपका चेहरा भी चमकेगा, और इसमें आप पैसे भी कमा सकते हैं आज के डेट में। और मेहनत करना है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी से कमतर नहीं सोचना है। 2-3 चीज़ें आपको लोग रास्ते में ब्रेक करेंगे। हम लोग न्यूज़ चैनलों में रहे हैं, सुमित बताएंगे, आप हिंदी पट्टी से हैं या बिहार से हैं तो कहेगा कि आपकी भाषा ठीक नहीं है। पाली और प्राकृत में जिस बैकग्राउंड में हम लोग पैदा हुए हैं, हमारी भाषा अशोक ही है, अशोक नहीं है। हम पेड़ ही बोलते हैं, पेड़ नहीं बोलते हैं, घोड़ा नहीं बोलते हैं। तो भाषा को लेकर कोई कहे, बिल्कुल उसको मत सुनिए। हम जिस जगह पैदा हुए हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा। रंग रूप को लेकर कहे, वो भी बकवास है। मैंने कभी आज तक मेकअप नहीं किया, मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, बट अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो वो कोई ब्रेकर नहीं है कि ऐसे ही करना है। आपकी भाषा में ना टच होना चाहिए, आप लोगों का दर्द बयां कर सकते हैं, क्योंकि उस दर्द को आपने झेला है। इस देश में कहानियाँ हमारे पास है, किस्से हमारे पास हैं, बस हम एजुकेशन लेंगे और हमको बस उसको बोलने और लिखने की कला चाहिए, और वो आप सब लोग के पास है, तभी आए हैं। तो इसको कैरियर के तौर पे लीजिए। मीडिया कैरियर है प्लस पावर भी है। मीडिया, फिल्म, तमाम चीज़ें, तो सोशल मीडिया की वजह से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बढ़िए और बिल्कुल इसको प्रोफेशनल कैरियर बनाइए। जो लोग, कोई टीचर बनना चाहता है वो चाहे तो सोशल मीडिया पर पढ़ा सकता है, कोई न्यूज अगर न्यूज में आना चाहे तो वो बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। आप लोग की दोहरी जिम्मेदारी है, और एकदम आँख में आँख डालकर थोड़ा सा पढ़ाई जरूरी है। किताबें पढ़िए, फूले पेरियार अम्बेडकर को पढ़ लिए तो सोशल समझ आ जाएगी। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़िए, दुनिया भर की चीज़ें पढ़िए, और आप रोज़ अपने आप को 2-4 साल आप समय दीजिए अपने आप को। हो सकता है कि कोई भी प्रोफेशन में आपको 2-4 साल ऐसा मेहनत करना पड़ेगा जिसमें आपको बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ सकती है। एकदम बिल्कुल सफल होने का सबसे आसान तरीका है कि 2-4 साल 5 साल आप एक चीज़ पर फोकस कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो तुरंत गड्ढा खोदते हैं और पानी निकल जाता है। धरती के नीचे पानी है, ये अंतिम सत्य है। जो भी लगातार खड्डा खोदते रहेगा ना, उसको पानी मिलेगा। किसी को देर हो सकता है, कोई थोड़ा लक्की है तो बालू खोद ले, समंदर के किनारे है या लैंड जो कोस्टल एरिया है, या जो गंगा के मैदानी भाग में रहता है, कोई पहाड़ में पैदा हुआ है तो थोड़ा उसको वक्त लगेगा, लेकिन जो खुदाई करेगा उसको पानी मिलेगा। मतलब हम कोशिश करेंगे तो सफलता तय है। और इस फील्ड में आपको नाम, शोहरत, पैसा, सम्मान सब मिलेगा। एक रिस्क फैक्टर है जिस पर बबीता और उनके बीच बातचीत हो रही थी।
तो आप फौज में भर्ती होंगे तो गोली चलेगी तो भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे ना। आप पत्रकार बने तो पुलिस आपके लिए कारपेट थोड़ी बिछाएगी। भारत में सबसे डरपोक पत्रकार होते हैं। ये लोग जाता है फिलिस्तीन इजराइल में वॉर कन्फ्लिक्ट कवर करने, और इजराइल में रहता है, बम गिर रहा है गाजा में, रिपोर्टिंग करता है इजराइल से। भारत सबसे दुनिया में सेफ है पत्रकारों के लिए, इससे ज्यादा पत्रकार पाकिस्तान में मरते हैं। इस देश की जो मनुवादी मीडिया उसने अपने लिए बहुत अधिकार ले रखे हैं, बहुत सेफ है, उसमें हिस्सेदारी ढूंढिए। आईएएस कलेक्टर से भी ज्यादा सेफ नौकरी है ये पत्रकारों की भारत में। पूरी दुनिया में रिस्क फैक्टर है, लेकिन भारत में पत्रकार बनना सबसे कम रिस्की जॉब है। कुछ भी बोलिए, सोचिए यहाँ के सारे टीवी अखबार में देखता हूं, मैंने काम भी किया 10-12 साल, लंबा समय होता है, झूठ ही बोलते हैं सब। कोई पूछने वाला एकदम झूठ, बिल्कुल झूठ। वो पब्लिक सेंटिमेंट को भड़काते हैं। आज पब्लिक सेंटिमेंट है क्या वो समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। टारगेट ऑडियंस फैक्ट नहीं है, एथिक्स नहीं है, कोई एक्यूरेसी नहीं है, झूठे हैं ये लोग, बहुत ही झूठे हैं। जैसे बाकी चीजों में जो इनसे कहानी कहवा लीजिए, तिल को तार, तार को तिल, कहा आप। हम लोग को ये सब नहीं करना है। हम लोग को एथिक्स, फैक्ट और सच के साथ खड़ा होना है। और हम लोग जातिवादी नहीं है। जैसे हम लोग काम करते करते बहुजन मीडिया मतलब जातिवादी मीडिया नहीं, बहुजन एक 90% लोग का रिप्रेजेंटेशन का मसला है। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस देश में बहुत शातिर लोग हैं जिसने बुद्ध को बुद्धू बना दिया। दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी बुद्ध, उसके नाम से बुद्धू बना दिया। जो जाति के खिलाफ लड़ रहा है उसको कहता है ये जातिवादी है। तो इस सब बिल्कुल परवाह मत कीजिए, उनको काउंटर कीजिए। ये फैक्ट है कि हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं, हम लोग ज़्यादा ईमानदार हैं और हम लोग ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी का बेईमानी नहीं कर रहे हैं, किसी को ठग नहीं रहे हैं, तो नैतिकता भी हमारे पास है। तो इस काम में आप लोग लगिए, बस 4-5 साल मेहनत कीजिए और आप सफल होंगे आर्थिक रूप से। मैं सच बताऊं तो करोड़ों रुपए जैसा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट जो मैं सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेहनत की तो राष्ट्रपति की सैलरी से ज़्यादा कमाएंगे। मैं एक सैलरी अगर कंपेयर करना है तो राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद है, उनकी सैलरी 5 लाख है, टीडीएस कट के 3.5 लाख रुपए मिलता है, 1.5 लाख टीडीएस कटता है, ये पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा था। तो हम लोग उससे ज्यादा कमा सकते हैं, खुला आकाश है और हमारे पास टारगेट ऑडियंस है। SC ST OBC माइनॉरिटी 90% तो ज्यादा जनगणना हो गई, 90% लोग हैं, हमें उनके लिए काम करना है। और हमारा जो काम है वो सच मानिए नैतिकता के आधार पे देश को बेहतर बना। हम लोग असली राष्ट्रवादी हैं। जो देश का खेत जोतता है, हल जोतता है, मजदूर है, वो राष्ट्रवादी है। और आप लोग काउंटर कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहेब का जो सपना है ऐसे वाला संसद की तरफ, वो सपना भी इसी रास्ते से पूरा होगा। तो आप में जो भी हुनर है, आप जो भी करते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़ा सिलते हैं, आपको जूता बनाने के आप शानदार कारीगर हैं, कोई भी काम मुझे 2-3 चीज़ें काम आती है। मुझे बकरियों का पालन अच्छा आता है, गाय पालना मैं जानता हूँ, भैंस पालना मुझे आता है, दूध। अब मैंने सोचा मैं वो सब भी वीडियो डालूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या काम जानता हूँ, जो इस देश का जो पत्रकार है वो नहीं जानता है, उसको पता ही नहीं गाय का पहला दूध का रंग क्या होता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर जो भी हुनर है उसको दुनिया को बताइए। और ये मौका फिर शायद मुझे नहीं पता, आपको और बेहतर मौका मिलेंगे। ये बिल्कुल हम लोग 15 साल 12 साल टीवी में कैसे गुजारे हैं इस डर में कि नौकरी रहेगी कि चली जाएगी। हमारे प्रोफेसर राघवाचारी ऑलवेज टोल्ड कि तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी औकात है टेलीविजन और अखबार खोल लोगे, पर नहीं है तो फिर चुपचाप नौकरी करो। एक अल जजीरा से एक बॉस आया, उसने बोला कि यू विल ज्वाइन एज ए ट्रेनी एंड पीपल विल कम एंड किक यू। ट्रेनी को असिस्टेंट प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर को सीनियर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को सीनियर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर को शिफ्ट इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज को पता नहीं कौन गाली देता है, वो बॉस उस गाली देते हैं। तो खैर इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन मेहनत का काम है दोस्त। आपको मतलब मैं ये नहीं कहूँगा 70 घंटे वाला नहीं, आप लाइफ भी इंजॉय कीजिए, लेकिन आपको शुरुआत में 7-8 घंटे निकालने पड़ेंगे अपने लिए रोज। और इस काम को कीजिए, मन से कीजिए। नाम, शोहरत, सम्मान, पैसा
और एक सोशल सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा कि आप गलत नहीं कर रहे हैं। बस एक लास्ट गुजारिश है, जो गलती मैं कर रहा हूँ लगातार, कि एक जो हम लोग का जो पैदाइशी हुनर है ना, उससे नहीं कटना है, उसी को हमें हथियार बनाना है। जो हम लोग प्लस हैं, हम लोगों ने कोई कर्मकांड नहीं सीखा है, हमारे माँ बाप ने हमें एक हुनर दिया है जो हम जाति की वजह से हमारे हिस्से में था वो, लेकिन जो एक हुनर दिया है उसको प्रोफेशनल हुनर में तब्दील करना है। और कुछ काम है जिसको छोड़ना है, सफाई कर्मचारी का काम छोड़ना है, किसी कीमत पर नहीं करेंगे, जब तक वो करे जिसको करना है करे। सफाई कर्मचारी वाला जो काम है जो हमारे हिस्से में, उसको छोड़ना है। मजदूरी वाला जो काम है उसको धीरे धीरे छोड़ना है। हमको उसको वीडियो बना के लोगों को दिखाना है, हमको करना नहीं है। कुछ ऐसे काम है जिसके साथ में सम्मान है और जिसके साथ जाति का बोध जुड़ा हुआ है, उस काम को मैं लोगों को लगातार कह रहा हूं। मैं अभी गया था देवघर किसी कार्यक्रम में, एक सफाई कर्मचारी लड़का था, बहुजन समाज के बच्चों का तो डोले शोले ऐसी होता है, फिजिकल वर्क करते रहते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम ये जो 8,000 में करते हो ना, कल से दुकान लगाओ, जूस का ठेला, रिक्शा का, जो भी खैनी गुटखा जो बेचना है बेचो, जो परमिसेबल है ना, ऐसा तो नहीं अपराध है। शॉप शुरू करो, 10,000 से 2 महीना काम करो, 10,000 का कैपिटल खड़ा करो, एक बिजनेस शुरू करो। कुछ काम हमें छोड़ना पड़ेगा हमारे समाज को, उसमें सफाई का काम नहीं करना है, हमें सफाई का काम नहीं करना है। उसके बाद जो मजदूर हमें बनाया जा रहा है वो नहीं करना है, क्योंकि वो जानबूझकर ये सारी काम जो जिसमें पैसा ना हो। महिलाओं के साथ देखिए कैसे हुआ कि दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में बहुत कम आपको महिला शेफ मिलेगा जो महिलाएं खाना बनाती है, क्योंकि वहाँ उसके लिए पेमेंट है। तो सारे पुरुषों ने कब्जा कर रखा है। महिलाएं कहाँ खाना बनाती है जहाँ फ्री में खाना है। मेरी बिल्डिंग में एक दीदी आती हैं, वो सफाई कर्मचारी थी। मैंने कहा मैं आपको कितने इस बिल्डिंग से मिलते हैं, तो 4 फ्लोर है। तो उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये। मैंने कहा मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, आपको किसी का कचरा नहीं उठाना, सिर्फ मेरा ले जाइए। अब 5,000। तो कहा कि ऐसा क्यों? मैंने कहा आपको तो 2,000 मिल रहे हैं ना, मैं तो 3,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आप बंद करो काम। उन्होंने कहा कि कल से मैं बाकी लोगों का नहीं उठाऊंगा। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि नहीं मेरा काम हो रहा है। मैंने कहा कि आपको दुनिया में भी सफाई कर्मचारी है, लेकिन वहां पैसा है, सम्मान है, लोग आते हैं गाड़ी से, टेक्निक है, मशीन है, एक जाति नहीं बनी हुई है। उस दीदी की सैलरी अब 16,000 रुपए उस बिल्डिंग में। मैंने समझौता कराया और कहा कि 5,000 रुपए मैं दे रहा हूं, 5,000 रुपए दीजिए, तब ये 10 घर में काम करेंगी तो 50,000 रुपये आएगा, तब इनकी रोजी रोटी चलेगी, इनके बच्चे पढ़ पाएंगे। चलो 1,000 कम पर 4,000 पर समझौता हुआ, 16,000 रुपए में वो कचरा उठा रही हैं। इस देश में बड़ी साजिश हुई है, जानबूझ के सफाई कर्मचारियों की नौकरी को प्राइवेटाइज किया गया कि मजदूर का बच्चा मजदूर बना रहे। तो हमें मजदूरी दिखानी है दुनिया को सोशल मीडिया पर, लेकिन मजदूरी उनको प्रेरित भी करना है कि मजदूरी छोड़िए, कुछ लोगों को करने दीजिए सफाई का काम, मजदूरी का काम, तब उनको पता चलेगा। सोचिए सुलभ शौचालय में पैसा कोई वसूलता है? मालिक कोई हो तो मालिक मेरे जिला वाला है, मर गए। पैसा वसूलने वाला की जाति पता कीजिए और सफाई वाला की जाति पता कीजिए। इस देश में अभी मैं रोहिणी से बात कर रहा था और तमाम लोग बता रहे थे, एक प्लम्बर के बुलाने में अमेरिका में जितने यहाँ के लोग रहते हैं वो सामने डिस्कस करेंगे कि बड़ा मजा था भारत में। 15,000 में ड्राइवर, 5,000 में सफाई वाला, प्लम्बर फ्री ऑफ कॉस्ट, इलेक्ट्रिशियन कोई पैसा नहीं लेता है। फिर उनको कहा कि तो चलो भारत, तो नहीं यार फिर यहाँ सुख सुविधाएं भी तो है, नहीं जाएंगे। एक मैंने बहुत पहले लेख पढ़ा था खुशवंत सिंह का, एक टॉयलेट क्लीनर हिथ्रो एयरपोर्ट पे। तो जब भी खुशवंत सिंह वहाँ जाते थे तो मिलती थी, तो वह कहती थी कि आई वांट टू गो भारत, यहाँ क्या कर रही हूँ मैं। तो वो कहते थे कि चलो, तो कहते थे कि नहीं यार भारत नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ काम करके वहाँ कुत्ता घुमाने के भी $, पाउंड लेते हैं। एक प्लम्बर 5,000 से 10,000 रुपये लेता है, घंटे के हिसाब से काम होता है। उसके बाद जाति खत्म हो जाती है, कोई भी कोई काम। अब 1.5 लाख रुपया मिलेगा सफाई कर्मचारी को, भाई साहब देखिए रेला लग जाएगा। फिर कहाँ कौन जाति देखता है? या हम पहले तो बहन जी ने किया था, ये नौकरी जैसी बांटी, जगजीवन बाबू ने किया था। तो ये सब चीजें आपको डिस्कोर्स में लाना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी। वो तमाम हमारे जो पैदाइशी काम है, हुनर थे, उनको छोड़ना है और उसका वीडियो बना के दुनिया को दिखाना है।
लेकिन उससे हमारे लोगों को निकालना पड़ेगा। और उसमें एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग ब्रोकर बने। सामान बनाने वाला इस देश में और खरीदने वाला वो अमीर नहीं है, सामान का जो डीलिंग कर रहा है ना वो अमीर है। वो बाबा लोग को देखिए, एक साइकिल नहीं कोई खरीद पाया होगा उसके आशीर्वाद से, और वो 10-10 रुपए से मर्सिडीज खरीद रहा है भाई। सोचिए, बात बिजनेस 10-10 रुपया देता है। मेरी एक बैंकर दोस्त है हरिद्वार में, वो कहती है कि 10-10 लाख रुपए शाम में आके कैश कराते हैं। तो बहुत कुछ प्रोफेशन ऐसे भी जिसमें हमें जाना चाहिए, मान सम्मान पैसा भी है। हाँ ऑफ कोर्स। तो मैं कहना मेरा लगुल हुआ भैया बहुत वक्त हो गया कि आप लोग बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए और अपने समाज में जो पुश्तैनी काम था जिसमें पैसा नहीं है और सम्मान नहीं है, सबसे बड़ी बात उससे छूट निकलना है बाहर। जिसमें सबसे पहले कि उसमें सम्मान नहीं है जिस प्रोफेशन में, और पैसा नहीं है, कुछ तो एक हो, उससे बाहर निकलना है और उसके लोगों को निकलने के लिए प्रेरित भी करना है। इसलिए मैं अपने बाप को कहता था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, तुम कुछ भी कर लो, चाहे पूरी जिंदगी गुजर जाए लफुआ बनकर, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, नहीं किया। बट पढ़ाई लिखाई करनी हमारे पास चैलेंजेस हैं, आसान है, पैसे की तकलीफ है, संसाधन नहीं है, लेकिन यकीन मानिए बुद्ध ने ही कहा है कि आप जिस दिशा में सोचते हैं, कोशिश करते हैं, सफलता तय है 100%। और हम लोग किसी से कम नहीं हैं, हम लोग नैतिक हैं, हमारे पास विरासत है, और सबसे बड़ी बात है हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है। हम सब लोग मानवीय मूल्यों से भरे हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हमारे सीने में बुद्धिज्म है, हम सब लोग ह्यूमैनिटेरियन को आगे रखते हैं। हम किसी कीमत पर किसी के साथ अत्याचार करना तो दूर, अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमें प्राउड है एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, कि हम लोग उस परंपरा से आते हैं, उस सम्राट अशोक के वंशज हैं, उस परंपरा से आते हैं जिसने सिकंदर के देश में भी दवाइयाँ भिजवाई थी जबकि सिकंदर ने हमला किया। तो हम लोग के पास प्राउड करने के लिए सब कुछ है, हम लोग बेहतर इंसान हैं और हम किसी से कमतर नहीं हैं। और जो कुछ कलम कसाई हैं जिन्होंने हमें जातियों पर बांटा है, वो वक्त भी बाबा साहब ने हमारी एक आदमी ने हमारी पूरी लड़ाई लड़ दी। तो हमारे पास विरासत है, हमें टेक्निकल स्किल डेवलप करना है। दिमाग से जेहन में जो डर बैठा हुआ है, वो रंग के आधार का डर, भाषा के आधार का डर, जाति के आधार का डर, उससे निकलकर हमें बेहतर मुल्क के लिए संवैधानिक दायरे में अपने अधिकार के लिए लड़ना है। और चीखना चिल्लाना शुरू कीजिए, कोई कुछ बोले उसको लिख दीजिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप शंभू भाई। और जैसे प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया का डॉन है नशा दस्तक और शंभू कुमार, नेगेटिव मास्टर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी बड़ी टीम चलाते हैं उसके बावजूद समय निकाल के आए। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।